कम से कम इस पर संज्ञान तो ले, समस्या को समस्या तो समझे। अब कम समझेगी मुझे है पीएमओ को जवाब दे रहा है आरबीआई, भाई आरबीआई को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? और वो लिख के दे रहा है, आरबीआई भी क्या लिख रहा है, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो बता दीजिए, ये तो आपकी सामूहिक समस्या है, ये तो आप सजेशन दे रहे हो, इस पर तो हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। अरे भाई हम प्रधानमंत्री जी से जवाब नहीं पूछ सकते कि प्रधानमंत्री जी क्या जनता का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बता दें। तो वित्त मंत्री को ये बता देना चाहता हूं, ये बहुत गंभीर समस्या है, हमें भी शुरू में नहीं पता था। हर व्यक्ति गांव के गांव कर्जे में है, राजस्थान में कई गांव हैं जो पूरे कर्जे में है। मैं मध्य प्रदेश गया, कुछ लोग आए जो सेना में काम करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनको, उन्होंने बताया कि सर साहूकार इतना परेशान करते हैं, वो कहते हैं अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे तो अपनी बहन को अपनी बेटी को भेज दीजिए हमारे पास। मां बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, ये समस्या बहुत गंभीर है और लोग बदनामी के कारण ही आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी संस्था नहीं है कि हम सबकी मदद कर देंगे, और कर भी नहीं सकती, ये काम तो सरकार को करना चाहिए, सरकार के स्तर का काम है। और सरकार से मोटी मोटी मांग ये है कि सरकार कम से कम इस पर संज्ञान तो ले, समस्या को समस्या तो समझे। अब कम समझेगी मुझे नहीं मालूम, ये 3 लाख आप देख रहे हैं, एक एक फाइल में कम से कम शायद 10-10 हजार नंबर होंगे। ये 3 लाख लोगों का डाटा है ये हमारे पास, और हम कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा डाटा इकट्ठा किया जाए। सरकार को ये डाटा भेजा जा चुका ऑलरेडी, हर महीने भेजा जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि लोगों का भी पेशेंस जवाब देने लगा है, लोग हमसे पूछने लगे सर कब तक कर्जा माफ होगा, होगा कि नहीं होगा, सरकार इस पर क्या संज्ञान ले रही है। तो सरकार तो कोई जवाब नहीं दे रही। 1-2 बार व्हाट्सएप जरूर आया सरकार की तरफ से, मैसेज भी आया, सुरभि जी को लेटर आया आरबीआई से। अब हमने लेटर भेजा है पीएमओ को, जवाब दे रहा है आरबीआई, भाई आरबीआई को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? और वो लिख के दे रहा है, आरबीआई भी क्या लिख रहा है, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो बता दीजिए, ये तो आपकी सामूहिक समस्या है, ये तो आप सजेशन दे रहे हो, इस पर तो हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। अरे भाई हम प्रधानमंत्री जी से जवाब नहीं पूछ सकते कि प्रधानमंत्री जी क्या जनता का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बता दें। और कब तक नहीं बताएंगे। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को, वित्त मंत्री को ये बता देना चाहता हूं, ये बहुत गंभीर समस्या है, हमें भी शुरू में नहीं पता था। हर व्यक्ति गांव के गांव कर्जे में है, राजस्थान में कई गांव हैं जो पूरे कर्जे में है। मैं मध्य प्रदेश गया, कुछ लोग आए जो सेना में काम करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनको, उन्होंने बताया कि सर साहूकार इतना परेशान करते हैं, वो कहते हैं अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे तो अपनी बहन को अपनी बेटी को भेज दीजिए हमारे पास। मां बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, ये समस्या बहुत गंभीर है और लोग बदनामी के कारण ही आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो सबसे बड़ी सरकार के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे। वैसे जनता के प्रतिनिधि क्योंकि सांसद होते हैं, तो ये दिखा बेटा, ये लेटर है, सभी 543 सांसदों को लेटर भेजा जा रहा है। उस लेटर में भी यही मांग की जा रही है, देश के सभी 543 सांसदों को ये लेटर भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजे जा रहे हैं, मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, फिजिकली बाय हैंड हमारी टीम दिल्ली में उनके निवास स्थान पर देकर आ रही है, बाय पोस्ट भी भेजा जा रहा है, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, ताकि वो ये ना कह सके कि हमें लेटर नहीं मिला। व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेल पर भी कर रहे हैं, लेटर घर पर भेज रहे हैं, लेटर पोस्ट कर रहे हैं, और सांसदों से जवाब पूछा जा रहा है क्या जनता की कर्जा माफी पर वो सहमत है कि नहीं है। और सवाल क्या है सिर्फ, क्या आपके लोकसभा क्षेत्र के जनता जो कर्जे की दलदल में फंसी हुई है, क्या सरकार को उसका कर्जा माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे गौतम अदानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया, क्या यही सुविधा आपकी लोकसभा के आम व्यापारियों को, आम नागरिकों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इस पर जो भी उनकी राय वो दे दे, समर्थन में तो दे दे, विरोध में तो दे दे, जो भी उनकी राय होगी। मैं सांसदों को बता देना चाहता हूं, आपकी जो भी राय होगी वो आपके क्षेत्र में पोस्टर लगा करके जनता को बता दी जाएगी, और उसमें लिखा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर पत्र मिलने के अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो हम ये मान लेंगे कि आप जनता की कर्जा माफी में जनता के साथ नहीं खड़े, ताकि देश की जनता को तो पता चले कि जिन्हें आप अपना जनप्रतिनिधि मानते हो, आप ये सोचते हो कि सदन में हमारी समस्या उठाएगा, वो जनप्रतिनिधि तो कह रहा है नहीं मैं तो जनता के साथ नहीं हूं। और अगर वो जनता के साथ नहीं है तो जनता को यह पता चल जाए कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरे साथ नहीं है। अब जनता तय करेगी कि जनता को उस प्रतिनिधि के साथ रहना है कि नहीं रहना, चाहे वो किसी भी पार्टी को। हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, हमारा किसी नेता से विरोध नहीं है, हम तो नीतियों पर बात करने वाले लोग हैं। ये नीति अगर नरेंद्र मोदी जी, अगर मेरी बात वहां तक पहुंच जाए, वैसे तो पता नहीं पहुंच रही नहीं पहुंच रही है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते हो तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका समर्थन करूंगा। लेकिन इसका उल्टा भी सच है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस पर नहीं संज्ञान लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वो सिर्फ अदानी को ही सपोर्ट करना चाहते हैं, आम इंसान को नहीं करना चाहते, तो जनता को बता दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी भी एक सांसद ही हैं,
तो उनसे पूछा जाएगा कि वाराणसी के लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए व्यापारी आम इंसान, क्या उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या उनको अदानी वाली 12,700 करोड़ की जो सुविधा मिली थी, क्या उनको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का जो लोन चल रहा है व्यापारियों का, छोटे लोगों का, क्या उनके लोन को कम से कम 2 साल का समय मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिलना ही चाहिए। हमारी और कोई बड़ी मांग नहीं है। एक सरकार एक फोन नंबर तो कम से कम जारी कर ही दे जिस पर 100 टेलीकॉलर काउंसलर बैठे हों और वो इमरजेंसी SOS बटन हो, गाड़ी में भी लगाया जाता है। बिजनेस में कोई इमरजेंसी आ गई, किसी को कोई किस्त नहीं दे पा रहा, अगले महीने वो बटन दबा दिया उसने, तो सरकार उससे पूछ भी क्या दिक्कत आ रही है। वैसे हमने लोगों को भेजा है कि आप बैंक जाइए और बताइए मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कारण बताइए। ज्यादातर लोगों ने बताया नोटबंदी, GST, लॉकडाउन, ये 3 मेजर कारण हैं जिसके कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे। और ये आप सब भी जानते हैं, आप मीडिया के साथ ही रोज घूमते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े मंत्री ने तो ये तक कहा कि कोरोना से भारत की इकोनॉमी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, जबकि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर भारत की इकोनॉमी पर पड़ा है किसी से तो लॉकडाउन और कोरोना से ही पड़ा है। और उसमें जो पैकेज दिया गया था, पता नहीं किसको पहुंचा वो पैकेज, कितना 21 लाख करोड़ का पैकेज था, 20 लाख करोड़ का। वो 20 लाख करोड़ रुपए गए किसके पास? और उसमें भी क्या दे दिया, मोरेटोरियम दे दिया गया 3 महीने का, और पता चल रहा है उनकी किस्तें बढ़ा दी 10, 15, 20। किसी व्यक्ति की 50 किस्तें बची थी, उसकी 100 किस्तें कर दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जनता वाकई बहुत परेशान है और इसी को लेकर के, क्योंकि मुझ पर भी बहुत दबाव था, मेरी टीम पर दबाव था कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, सरकार पर और दबाव बनाई, तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और 24 तारीख को जंतर मंतर के लिए हमने बुकिंग कराई हुई है। 24 तारीख को दिल्ली NCR के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। लगभग हमारे पास दिल्ली NCR के 70,000 लोग जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सभी लोग ना आए, हम कोशिश कर रहे हैं 500-700 लोग इकट्ठा हो, ज्यादा भीड़ वहां ना हो। ऑलरेडी पहलवानों का वहां धरना भी चल रहा है, हम नहीं चाहते वो भी डिस्टर्ब हो। और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को पता चले कि समस्या कितनी गंभीर है, वरना आगे तय करेगी जनता, तय करेगी, क्योंकि जनता ने ही इनको चुन करके भेजा है और हम जनता के बीच में ही जाने वाले हैं। और मैंने पहले दिन ही बोला था, जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है, इसका समाधान राजनेता ही निकाल सकते हैं, इसका समाधान मैं और आप नहीं निकाल सकते। और आपके माध्यम से जो ऑडियंस मुझे लाइव भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग, 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी मुझे काफी लोग फॉलो करते हैं, उन्हें भी बताना चाहता हूं ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनेता ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम भी उनकी क्रिएट की हुई है। ये प्रॉब्लम नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है। ये जो कर्जे की दलदल में फंसाए जा रहे हैं, मैं अगर इसकी विस्तार में जाऊंगा, वैसे तो पता नहीं प्रेस में बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। जब हमने विस्तार में डिटेल में जाना तो पता चला ज्यादातर रिकवरी एजेंट जो है वो किसी सांसद या विधायक के गुर्गे हैं, जो सड़क पर चलती हुई गाड़ी उठा लेते हैं, जो गाड़ी उठाने के बाद 10,000 20,000 रुपए लेते हैं। एक सांसद का नाम लिया लोगों ने, मैं भी उसका नाम नहीं ले रहा हूं, वेस्टर्न यूपी का सांसद है, उसके गुर्गे गाड़ी उठाने का काम करते हैं। तो फिर वो कैसे रोक पाएगा? और फिर सांसद अगर ये कहता है कि मैं जनता के साथ नहीं हूं, तो फिर जनता तय कर ले कि वो सांसद के साथ है कि नहीं। तो हमारी लड़ाई किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं है, किसी पार्टी नेता के विरोध में नहीं है, हम जनता के समर्थन में, और जो व्यक्ति जो पार्टी जनता के समर्थन में रहेगी हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसका साथ देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी वो करेंगे, जंतर मंतर पर जाना पड़े वहां जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो लोग किसानों की तरह आकर के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ जाएं, लेकिन अगर 1 लाखों लोग बैठ गए तो मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। मैंने ये बात बताई, ऐसे लोग जिनका व्यापार बंद हो गया नोटबंदी, GST, लॉकडाउन के कारण, जिनकी नौकरी छूट गई नोटबंदी, GST, लॉकडाउन के कारण, उनका कर्जा माफ होना चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए तक का। जिनका कर्जा सरकार माफ नहीं कर सकती उन्हें कम से कम 2 साल तक का इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम दिया जाना चाहिए। जैसे गौतम अदानी जी का लोन अंडरराइट किया गया अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, आम जनता को 2 साल तक का समय दे दिया जाए। तीसरा, वो लोग जो एक्सपायर कर गए, जो दुनिया में ही नहीं बचे, उनका तो लोन पूरा पूरा माफ होना चाहिए। जिनके बच्चों के सर से माता पिता का साया चला गया, उनके सर से छत न छीनी जाए, ये सबसे बड़ी अपील मेरी है। और सरकार के पास गए अगर सरकार कुछ नहीं करती इस मामले में, फिर आप लोगों का कदम क्या रहेगा? क्या आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूं, तो रणनीति तो वही होती है जो छुपा कर रखी जाए, बट हाँ इतना जरूर बता देता हूँ, मतलब कुछ ऐसा कदम रहेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात सरकार को समझ आ जानी चाहिए कि आगे का कदम हमारा क्या होगा वो तो समय बताएगा। बट हाँ, मैं ये इतना जरूर एक हिंट दे देता हूँ आपको कि डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है। तो अगर जनता के साथ नेता नहीं है तो फिर जनता को ही तय करना पड़ेगा कि उनमें से कोई नेता है, जनता का प्रतिनिधि जनता ही कर ले, नेता अगर नहीं कर रहे उनकी बात।
सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज। जैसे आप बहुत से लोग की हेल्प कर रहे हैं जो कर्जे में फंसे हैं, उनको उबारना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, एक समाज सेवा कर रहे हैं समझो, अपने बिना फायदे के लिए। तो आपके जैसे ऐसे और भी बहुत सारे करोड़ लोग हैं जो करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको भी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे जो सरकार से नहीं खुश हैं, मतलब खुश होते तो उन्हीं के साथ देते, वो ऐसी एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो विकल्प की मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएंगे कुछ बारे में। वही वाली बात है, नहीं खुल के बोलिए ना सर। मीडिया इंटेलिजेंट होता है, नहीं मैं खुल के बोलूंगा जी, मैं डरता नहीं हूँ जी, और मेरा इतिहास थोड़ा बड़ी है तो मैं डरता नहीं, लेकिन मैं आपकी इंटेलिजेंसी पे सवाल नहीं कर रहा, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था कि मीडिया इतना इंटेलिजेंट है कि वो हलक में हाथ डाल के निकलवा लेता है, हम चाहे कितने छुपाना चाहें। स्ट्रेटेजी तो फिर भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये कितना और कह देता हूँ, इस देश की मिट्टी ने क्रांतिकारी लोग पैदा करने बंद नहीं किए हैं। उनके नाम और चेहरे जरूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज भी ये मिट्टी बहुत जरखेज है, बहुत उपजाऊ है, क्रांतिकारी लोग पैदा कर रही है। और एक किशन पटनायक जी सांसद रहे तीसरी लोकसभा में, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उड़ीसा से सांसद थे, उसका शीर्षक था विकल्पहीन नहीं है दुनिया। तो विकल्पहीन तो नहीं है, विकल्प तो तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और इसी में सर, अगर समय हो तो मैं पूछ सकूं। पूछिए। तो जैसे आपने बोला विकल्प हम बताएंगे बाद में लेटर, मैं बोलता हूँ सपोज इन केस आपको सरकार बना दी जाती है, आप पीएम बन जाते हैं भारत के, तो क्या एकदम से सारा कर्जा पूरा भारत का माफ कर देंगे? देखिए पहली बात तो मैं मानता हूं देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसे वर्ग से होना चाहिए जिन पर हमेशा अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ और जो असली मालिक है मूल निवासी। तो मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं, पहले तो ये बता देना चाहता हूं। मेरा एक सपना है, मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं और कुछ करने के लिए नहीं बनना चाहता, कुछ करके बनना चाहता हूं, और वो भी आज से 30-40 साल बाद। तो वो तो सवाल ही खत्म हुआ। अब जो मूल सवाल है कि क्या सबका कर्जा माफ हो सकता है, देखिए मैं कह रहा हूं कि जिनका हो सकता है कम से कम उनका तो कर दिया जाए। ज्यादातर लोग जो आत्महत्या करें वो कौन लोग हैं? जिनके ऊपर छोटा कर्जा है, खासकर से साहूकारों का, रिश्तेदारों का, जानकारों का, और वो उस बदनामी, जो मैंने कहा ना कर्जे से नहीं मर रहे लोग, बदनामी से मर रहे हैं, उस बदनामी से मरते हैं। तो वो कम से कम मैं समझता हूँ 10 लाख तक का लोन सबका माफ हो सकता है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का 20 लाख करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया तो वो पैसा कहीं से तो गया होगा। तो यार 10 लाख, 1 करोड़ लोगों का 10 लाख रुपए तक का लोन माफ करेंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए, और वो भी मैं ही नहीं कह रहा तुरंत माफ कर दो, 2 साल का 5 साल का समय लो, 1-1 लाख रुपए माफ करते चले जाओ। देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत है। अभी मैं पढ़ रहा था कि देश में जो जीएसटी का कलेक्शन है, टॉप 10% सिर्फ 3% जीएसटी देते हैं और बॉटम के 50%, जिनके पास देश की संपत्ति केवल 3% है, वो 50% जीएसटी देते हैं, उन पर वजन ज्यादा है। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा, कोई ना कोई मार्ग निकलेगा। सरकार के पास बहुत सारे हाथ होते हैं और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं इकोनॉमिक। भारत की जनता आपको देखते, बहुत सारे सीए भी मुझे जानते हैं, मेरी टीम में भी हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, तो हम लोग टीम बना करके काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक आईएफएस ऑफिसर है इंडियन फाइनेंस सर्विसेज के, और उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई हैं अंदर की कि कहां कहां से और पैसा आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि जब उन्होंने बताया कि जो पैसा अनक्लेम अमाउंट है तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, तो ये हो गया। तो और भी उन्होंने कई सोर्स बताए, हो सकता है प्रयास किया जाए तो हो सकता है। लेकिन सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि जो भारत के मूल निवासी है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जे में अगर देखा जाए तो जो आप छोटे कर्जे की बात करें 10 लाख तक की, तो सबसे ज्यादा जो कर्जे में जो आत्महत्या लोग करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, वो सबसे ज्यादा छोटे कर्जे वाले 4 लाख 5 लाख 6, वो साहूकारों से ले लेते हैं। लेकिन जब ये अपनी बात वहाँ अपने किसी प्रतिनिधि को या वहाँ गवर्नमेंट किसी समझ रखते हैं तो वो इससे पलड़ा झाड़ लेते हैं। किसमें हमारा कोई वो समस्या ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया जाता है ना, उसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है, और एंड मोमेंट पर फाइनेंसर भी मुकर जाता है अगर ज्यादा बड़ा केस बन जाए। वैसे तो पुलिस वाले भी सब उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो केस बनने ही नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कैसे मदद करे? मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा सर मैं फॉर्म नहीं भर सकता आपका, मैं अपनी जानकारी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता और आप मेरा लोन माफ करा दो। मैं कैसे करा दूंगा भैया? और लोग जो बदनामी के साथ कारण या डर के कारण नहीं आ रहे ना, कल बदनामी ना हो जाए, ये मेरे खिलाफ केस ना कर दे, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ डर से बाहर निकलिए। कीमत चुकानी पड़ेगी सब आपको, चुप रहने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी और बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोलने की कीमत सिर्फ आप चुकाएंगे, चुप रहने की कीमत आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। तो बेहतर है बोलिए,
बदनामी के डर से कि लोगों को पता चल जाएगा मैं कर्जे में ना बताना, फॉर्म ना भरना, तो सरकार तक दबाव पड़ेगा कैसे? मान लो 3 लाख लोग भी फॉर्म ना भरते तो मैं सरकार को क्या दिखाता कि लोग परेशान है? सरकार कहते आपके ऊपर कर्जा तो बता दो। अभी भी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, व्यक्तिगत रूप से भाजपा के हैं, उन्होंने कहा साहब आपके ऊपर कोई कर्जा है ना तो बता दो यार, हम आपका माफ करना। मैंने कहा मेरे ऊपर कर्जा नहीं, मेरी टीम पर कर्जा नहीं, और वो भी हमारा मत माफ करना, पहले भाजपा के समर्थकों का कर दो। हाँ, तो वो हैरान हुआ, कह रहे हैं आप कैसे बोल रहे हो? मैंने आप ही तो बोलते हो मैं भाजपा का विरोधी हूं। मैं कह रहा हूं भाजपा के समर्थक कौन है? व्यापारी। ज्यादातर व्यापारी भाजपा का समर्थक है, सबको पता है। सबसे पहले भाजपा के समर्थकों का माफ करो, और बताओ एक हिंदू मुस्लिम करने लगा। लेकिन सर इसमें जैसे कि आपने कहा कर्जा मुक्ति, ये छोटे छोटे जो फाइनेंसर हैं जो अलग अलग जाके मैंने कई जगह स्टिकर लगे देखे हैं कि लोन चाहिए आगे, तो ये इस तरह के उसमें कहीं ना कहीं सरकार उनको भी तो जो गलत तरीके से अप्रिशिएट करती है वो भी तो गलत मैंने है। बताया ना, सरकार तो डायरेक्ट नहीं करती है, लेकिन जिन किसी के थ्रू होता है, लेकिन कम से कम है तो वो मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला ही काम। नेताओं के गुर्गे हैं। हमारी भी टीम में एक महिला थी, मैं नाम तो उनका भी नहीं लूंगा, दिल्ली की ही एक नेता के भाई वहां ब्याज का काम करते थे, तो पुलिस में तो चलनी है उनकी, और वो साहूकार है तो वो गाली गलौज भी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उसका कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सरकार तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ नेता तो इन्वॉल्व है इसमें, और उनका समीकरण इलाज यही है कि सामने बिठाया जाए किसकी समस्या है। लेकिन सर उन जो इस तरह का काम करे उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो इस तरह के छोटे, देखिए मैं समझता हूँ जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको तो एनबीएफसी का लाइसेंस दे ही देना चाहिए, जब काम तो वो व्यापार कर ही रहा है, और उसको भी समझा दिया जाए लाइसेंस लेगा तो रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि एनबीएफसी वाले फिर भी कम बदतमीजी कर रहे हैं। जो प्राइवेट फाइनेंसर है, लेंडर है, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, उसकी कोई धरपकड़ नहीं है ना, उसने कितनी ट्रांजेक्शन करी, कितना पैसा दिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो व्यक्ति फाइनेंस का काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है, उसके एक्सपीरियंस का लाभ ले लेना सरकार, कि उसको भैया लाइसेंस दे देंगे, एनबीएफसी के रूल थोड़े इजी कर देंगे कि भैया तेरे को 2 करोड़ रुपए नहीं देना, 50 लाख में भी तेरे को लाइसेंस मिल जाएगा, कम से कम सरकार के पास कुछ जीएसटी कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और उसका ईमानदारी से व्यापार कर लेगा तो उसका पैसा डूबेगा नहीं कम। एनबीएफसी का कम डूबता है, प्राइवेट फाइनेंसर का पैसा बहुत ज्यादा डूबता है। तो करेंगे, उसके लिए भी प्रयास करेंगे।